तो बच्चों इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है और साथ में देहली ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा। आपसे कह रहा है कि एक कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। पहली बात, कंपोजिट वायर के बारे में समझ लो क्या होता। कंपोजिट का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो एक से ज्यादा अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलकर बना हो। तो यहां पर आपके पास एक कंपोजिट वायर है। कंपोजिट वायर इन द सेंस कि यहां पर आपने दो अलग अलग मटेरियल के वायर यूज करके एक कंबाइंड वायर बनाया हुआ है। देखो, अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 mm कंसिस्टिंग, देखो बना हुआ है, ऑफ अ कॉपर वायर जिसकी लेंथ 2.2 मीटर है एंड ए स्टील वायर जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है। तो एक कंपोजिट वायर है, लेट अस सपोज कि ये आपने यहां से इस तरह से लटकाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए पहले स्टील का है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये स्टील के लिए है और नीचे वाला हिस्सा ये जो है कॉपर का है। ठीक है भाई, नीचे वाला हिस्सा कॉपर का, ऊपर वाला हिस्सा स्टील का। आपसे कह रहा था कि इसका जो डायामीटर है जिसको आप डी कहते हो, इस डायामीटर की वैल्यू दे रखी है 3 mm। 3 mm, सबसे पहले 3 mm को मीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है mm को मीटर में कन्वर्ट करने के 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर में आ जाता। 10 की पावर सॉरी फॉर दैट 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि ये mm है, एरिया नहीं है ना। ये आपके पास क्या है, एक डायामीटर है, एक तरह से डिस्टेंस है। ठीक है, 3 × 10 की पावर -3 मीटर, ये आपके लिए डायामीटर आ गया। अब यहां पर स्टील की लेंथ दे रखी है, हमसे कह रहा है अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 mm कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर वायर जिसकी लेंथ है 2.2। तो कॉपर की जो लेंथ दे रखी है आपको 2.2 दे रखी है। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई कॉपर की, और साथ में स्टील की जो लेंथ दे रखी है 1.6। तो यहां पर लेंथ आ गई है स्टील की, कितनी है ये, 1.6 मीटर। तो ये सारी बात आपने यहां ऐसे मेंशन कर देनी है। अब हमसे कह रहा है इसको स्ट्रेच किया गया है अंडर अ लोड, एक लोड लगा करके इसको खींचा गया है, फोर्स लगा करके खींचा गया है। समझते रहना मेरी बात को। जब आप फोर्स लगा के इसको खींचोगे तो आपको पता है ये फोर्स आप इस एरिया पे लगा रहे हो, और ये एरिया उतना ही है जितना ऊपर का एरिया है, क्योंकि वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट सेम है। तो एरिया पूरे वायर का सेम है, फोर्स आप लगा रहे हो F, तो स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, यहां पर लिखो सॉल्यूशन। आप कहोगे स्ट्रेस ये क्या होता, ये होता फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस सेम होगी थ्रू आउट द वायर। ठीक है, अगर मैं आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछूं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल कर दिखाओ, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा, ध्यान देना, स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L, यही तो होता है। अब मुझे पता है कि ये स्ट्रेस कॉपर वायर के लिए भी है और यही स्ट्रेस स्टील के वायर के लिए भी है, दोनों वायर के लिए ये स्ट्रेस सेम है। तो भाई अब सेम है तो एक काम कर लो, आप ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्ट्रेस ये कॉपर के लिए बराबर होगी स्ट्रेस ऑफ स्टील की। बात ठीक है ना मेरी, यहां तक देखो बात तो ठीक है ना मेरी, मैं दोनों की स्ट्रेस को इक्वल कर रहा हूं। ऐसा करने से एक फायदा मिलेगा, बताता हूं क्या मिलेगा। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ लो, फायदा आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आपसे कह रखा कि आपने F फोर्स लगाई, F फोर्स लगाने से जो टोटल वायर की लेंथ बढ़ गई वो बढ़ गई 0.7 mm। मतलब टोटल वायर कितना बढ़ गया, 0.7 mm। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कॉपर वायर का भी हिस्सा है, कहीं ना कहीं इसमें स्टील वायर का भी हिस्सा, क्योंकि टोटल लंबाई 0.7 mm की बढ़ गई। तो आपसे कह रहा कैलकुलेट लोड, आपको लोड बताना मतलब फोर्स बताना है। गिवन दैट यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर इतने एंड स्टील इतने। ठीक है, दोनों को यंग्स मॉडुलस दे रखा, पास्कल में दे रखी है वैल्यू ये। ठीक है, कोई बात नहीं, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल ही कहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको F बताना है। तो F तो आप तभी बताओगे जब आपको अलग अलग डिस्टेंस से पता होंगी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा डेल्टा LS कितना है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा डेल्टा LC कितना है। डेल्टा LC का मतलब ये है कि कॉपर वायर की लेंथ में बढ़त कितनी हुई है, ये नहीं पता होगा कि स्टील वायर की लेंथ में बढ़त कितनी हुई, तो आप कैसे निकालोगे लोड। तो सबसे पहले आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया, स्ट्रेस कॉपर की बराबर होगी स्ट्रेस
किसकी? स्टील की। और स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस और डेल्टा एल अपॉन एल। तो आप कहोगे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कॉपर डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, ये बराबर होगी, अब स्टील के लिए लिखो वाई एस डेल्टा एल एस अपॉन एल एस। क्लियर है? अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखो आप ये एक काम कर सकते हैं, डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी इसका रेशो ले सकते हैं। जब इसके डिवाइड में ये पहुंचेगा तो यहां पर आपके पास वाई सी अपॉन एल सी है, ये एल एस ऊपर पहुंच जाएगा और वाई एस नीचे आ जाएगा, बस इतना हो सकता। वाई सी की वैल्यू रखो, बताओ कॉपर वायर के लिए यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर इज इतने, तो ये कॉपर का दे रखा, तो मैं लिख देता हूँ 1.1 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल, छोड़ दो। लेंथ, कॉपर वायर की लेंथ कितनी दे रखी है? 2.2, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 2.2 मीटर में थी, बिल्कुल सही है, इतना हो गया। एल एस, स्टील की लेंथ कितनी दे रखी है? 1.6। स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा? जल्दी से बताओ। स्टील का आपको यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर इतने, एंड स्टील का आपको ये दे रखा, देखो दूसरा वाला स्टील का दे रखा, तो आप स्टील के लिए लिख दो। अच्छा, ये सब काम कर क्यों रहे हैं? ये कर रहे हैं हम डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए। देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू 10 की पावर, ये 2 इंटू 10 की पावर, ठीक है। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 11 से 22 को काटो तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ध्यान देना। 11 दूनी 22, 2 बार 2 से काटोगे तो ये 8 बार चला जाएगा, और इस वाले 2 से ये 4 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी। चाहे आप सोल्व कर लो, ये रेशो निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि डेल्टा एल एस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 2 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा एल सी के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो? जो आपने एफ लोड लगाया था, तो एफ लोड लगाने से जो टोटल लंबाई बढ़ी थी 0.7 mm की बढ़ी थी, तो इसका मतलब डेल्टा एल जो था वो डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल स्टील का था, और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.7 mm, तो 0.7 ऐसे रहेगा, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के 10 की पावर -3। डेल्टा एल सी ऐसे ही रहने दो, लेकिन डेल्टा एल एस की वैल्यू जो है ये है 2 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा एल सी, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा एल सी, और ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर -3। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा डेल्टा एल सी। 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5, और ये हो जाएगा 10 की पावर -3 डेल्टा एल सी। डेल्टा एल सी मतलब ये चीज आ गई। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा एल सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। जिस तरह से आपने डेल्टा एल सी निकाला है, वैसे ही डेल्टा एल एस निकाल दो। इसको आप यहां पुट कर दो ऊपर, यहां पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको यहां पुट मत करो, इसको आप यहां पुट कर दो। मैं लिख देता हूं पुट इन 1। जब आप 1 में पुट कर दें तब आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा एल एस की? देखो ये 5 डिवाइडेड बाई 10 को आपने सोल्व भी किया था, 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर -3, ये मैंने डेल्टा एल सी की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 5 चल रहा था, तो 5 से तो 5 कट जाएगा। जब 2 को 10 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 10 की पावर -3, और ये वैल्यू आएगी मीटर में, क्योंकि डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी ये मीटर में निकालें। तो आपके पास डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आने से आपको ये पता चल गया कि इंडिविजुअली जो इंक्रीमेंट आएगा स्टील और कॉपर के अंदर वो इतना इतना आएगा, जो मैंने लिख रखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको लोड निकालना। तो लोड कैसे निकालें? क्योंकि स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस है वाई डेल्टा एल अपॉन एल, तो आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप? स्ट्रेस जो है वो है वाई डेल्टा एल अपॉन एल। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल। अगर यहाँ से मैं लोड निकालना चाहूँगा तो मैं यंग्स मॉडुलस की एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा और डेल्टा एल अपॉन एल। अब मैं स्टील के लिए चाहूँगा तो स्टील के लिए निकाल दूंगा,
देखो लोड निकालना चाह रहा हूं तो लोड तो सेम लगा, किसी से भी निकाल दो, चाहो तो स्टील से निकाल दो, चाहो कॉपर से निकाल दो, तो किसी से भी आप ये एफ निकाल सकते हैं। तो मैं एफ निकाल रहा हूं कॉपर से, तो स्पेशली मैं यहाँ एफ सी कर दूं तो ये वाई सी हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सी, और डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। ठीक है, चलो निकालो। यंग्स मॉडुलस कॉपर का कितना दे रखा है, जरा वैल्यू देखो कितनी है। यंग्स मॉडुलस कॉपर के लिए जो है वो है 1.1 इंटू 10 की पावर 11, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 की पावर 11। अच्छा एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया जो निकलता है वो निकलता है, आपको पता वायर ये है तो एरिया निकलता है इसका, तो इसको आप ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखाई देगा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको होता है डायमीटर कितना दे रखा, ध्यान दो डायमीटर आपको 3 mm दे रखा, तो जाहिर सी बात है रेडियस जो होगी इसकी आधी हो जाएगी 3/2, तो रेडियस आपके पास है 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, ये रेडियस है। ठीक है, तो आपने वाई सी की वैल्यू रख दी, एरिया निकालोगे तो पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6। इतना होने के बाद डेल्टा एल सी आपने निकाला हुआ है, डेल्टा एल सी इसको मैं ये कह सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, तो मैं इसको कह सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ये डेल्टा एल सी हो गया। और नीचे एल सी की वैल्यू रखो, ऊपर मैंने डेल्टा एल सी की वैल्यू रख दी 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की, और नीचे एल सी का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कॉपर, और लेंथ ऑफ कॉपर कितना 2.2, लेंथ ऑफ कॉपर कितना 2.2। देखो अब कैसे खत्म करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 हो जाएगा, इस वाले 22 से ये वाला 22 खत्म, क्लियर कट। आगे देखो ये 10 है, इस वाले 10 से ये वाला 10 भी फिनिश हो गया। अब और सॉल्व करते हैं, हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा, पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 हो जाएगा। देखो अब एक काम कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, ये पूरा कट चुका, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर सिर्फ बचा 9, और नीचे कितना बचा 7 चौक 28, और 28 का डबल करोगे तो 28 दूनी होते हैं 56। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 6 ये है, 10 की पावर माइनस का 3 ये है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 12, और 11 ये है, तो 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 1। तो आपके सामने कहीं ना कहीं वैल्यू आ चुकी है 9/560, इसको डिवाइड करो, एफ सी आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 560, देखो यही आएगा क्या, 6 3 9 और 2 11, ओहो एक काम और, एक मिनट सॉरी फॉर दैट, 6 3 9 ये हो गए, 6 ये है माइनस के, 3 ये है माइनस के, तो 6 और 3 9, माइनस के 9 और ये 11, तो प्लस के 2 बचेंगे ना, प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे भाई, प्लस के 2 बचेंगे, यही गड़बड़ी हो जाती है अभी कैलकुलेशन में। ये बचेगा 10 की पावर 2, क्यों बचेगा, क्यों बचेगा, अच्छा कुछ और भी बच रहा है क्या, 9 ये बचा और 11 ये बचा हुआ है, ध्यान कहाँ रहता है, 11 ये है और 9 ये है, तो 11 आपने लिख दिया, 9 ये लिख दिया, ये 2 बचा हुआ था, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 दूनी 8 और 8 7 56 ये आपने लिख दिया, नीचे से सब कुछ कट गया, ऊपर से सब कुछ कट गया। पावर देखो 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 9, और आपके पास 11 ये है, तो 10 की पावर कितना बच जाएगा 2। अब 9 से काटोगे, 9 से कट जाएगा क्या, नहीं कट रहा, 11 से कट रहा, नहीं कट रहा, 9 7 63, 9 7 63, 9 छक्का 54, नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 56, और ये आ जाएगा 10 की पावर 2, तो 99 को डिवाइड कर लो 56 है। ये एक काम और कर लेते हैं, ये 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो आप यहाँ पर 100 कह सकते हैं। 2 से काटोगे तो 2 से ये कट जाएगा 50 बार, और 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 28 बार, फिर 2 से काटो तो ये चला जाएगा 25 बार, और ये चला जाएगा 2 से, 2 कम 2, 2 चौक 8, 14 बार। अब कट रहा है कि नहीं कट रहा, अब 99 की 25 से मल्टीप्लाई करो और इसे डिवाइड कर दो कितने से 14 से, तो 99 की 25 से मल्टीप्लाई तो करोगे 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 9 45 और 4 कितने होते हैं 49 का 9, ठीक है 49 को 49 ही आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 19 19, 5 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 4 13 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा 2, 2475। अब 2475 को जब 14 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2475 को 14 से डिवाइड कर दो, नहीं जाएगा, एक बार चला जाएगा, 14 कम 14, ऐसा करने के बाद कितना आ जाएगा, घटाने पर 10 आ जाएगा, नहीं जा रहा, उतार लिया 7, 14 चौका 56, 14 पंजे 70,
14 पंजे 7, 14 संग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, तो ये हो जाएंगे 98, घटाने में कितना आ जाएंगे 9, उतार लेंगे 5, 14 से काटेंगे 14 सत्ते 14 संग 84, 6 बार चला जाएगा 84 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 14 सत्ते 98, ये 7 बार चला जाएगा, तो 176.7 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई एफ सी की? एफ सी आ गया 176.7 न्यूटन के बराबर। क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ कि वैल्यू सही है या गलत। होप सो सही हो, क्योंकि हमने सब कुछ सही किया। 176.8, इसको और सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन के 1-2 पॉइंट और सॉल्व करेंगे तो वो राउंड ऑफ करके 176.8 हो जाएगा। हमने डायरेक्टली 176.7 लिख दिया, क्योंकि हमने डेसिमल के एक प्लेस तक सॉल्व किया। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। जब इस तरह की पेचीदा कैलकुलेशन हो, देखो कितनी, तो आपको एक बार और ध्यान से देख लेना कि कुछ छूट तो नहीं गया। जैसे हमसे छूट गया था ये 1.1 मतलब 11, क्योंकि 1.1 का पॉइंट हटाकर आपने 10 बढ़ा दिया तो ये 11 छूट गया। तो ध्यान रखना ऐसा कोई क्वांटिटी छूट ना जाए, वरना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाएगा। तो होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया तो आप जितना हो सके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।